तालिबान, राम मंदिर और अब्बाजान, ये वो शब्द हैं जो अब उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की धुरी इन्हीं तीन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से 2022 चुनाव का एजेंडा सेट करने में लग गए हैं। हाल के दिनों में उनके भाषणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि योगी चुनावी मोड में आ चुके हैं। योगी की जुबान तल्ख हो चली है। विपक्षी दलों पर उनके हमले और तेज हो गए हैं। एक के बाद एक अलग अलग जिलों में उनके दौरे लग रहे हैं। पिछले चुनाव में बीजेपी को जोरदार कामयाबी मिली थी। पार्टी ने फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया। पिछले 4.5 सालों में योगी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है, तो इसके पीछे उनके तीखे बयान बड़ी वजह माने जाते हैं। योगी बिना किसी लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं और उनका यह अंदाज समर्थकों को खूब पसंद आता है। कांग्रेस पर भी हमला करते हुए उन्होंने योगी सरकार ने एक बड़ी बात कह डाली है। उनकी नजरों में कांग्रेस आतंकवाद की जननी है। उन्होंने जनता में जोर देकर कहा है कि जिन लोगों ने आपको जख्म दिए हैं उन्हें बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है। योगी के मुताबिक कांग्रेस ने सिर्फ राम भक्तों को अपमान नहीं किया, बल्कि बीमारी दी है और विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया है। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी मोड में किस तरह से प्रस्तुत हो रहे हैं। तो अब्बाजान के जरिए योगी का सपा पर प्रहार। अब्बाजान के जरिए दरअसल दूसरी बार एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया है। हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, क्योंकि अब जिस तरीके से सियासी दल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हुए हैं, वहीं बीजेपी अब सॉफ्ट हिंदू कॉर्नर के सहारे बीजेपी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में चुनावी फतह करने की कोशिश कर रही है। योगी ने मथुरा पर तेज कर दी है सियासत, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि पहले त्योहारों पर पाबंदियां लगती थी और आज मंदिर जाने की होड़ मची हुई है। पहले लोग बधाइयां नहीं देते थे हिंदुओं के त्योहार को, होड़ मच गई है मंदिर जाने में। विपक्ष को एक भी मौका नहीं देना चाहते हैं योगी, और एक बार फिर से वही चुनावी जीत एक बार फिर से दोहराना चाहते हैं। विपक्ष पर छोड़े जा रहे हैं जहर बुझे जुबानी तीर। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिच्छू से सपा और बसपा की तुलना कर डाली है, और ये कोई और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन जुड़ चुके हैं आरबी उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरबी उपाध्याय जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव बेहद नजदीक आता जा रहा है, और जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जुबान में धार लगती और बढ़ती दिख रही है, ये साफ कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी से ही चुनावी मोड में आ चुके हैं। देखिए, बिल्कुल स्वाभाविक है। ये जो दिख रहा है, चुनाव की सरगर्मियां बिल्कुल तेज हो गई, चाहे वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो और चाहे वो हिंदुत्व की बात हो। जो भी भाषण आ रहे हैं इस समय सार्वजनिक मंचों से, जो भी बोला जा रहा है वो सब इलेक्शन के मद्देनजर बोला जा रहा है। और देखिए, जाति पर, धर्म पर जब इलेक्शन आकर टिकता है तो विकास कहीं ना कहीं बेमानी हो जाता है। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, अब्बाजान, तालिबान, ये सब अभी से जिस तरीके से यही भारतीय जनता पार्टी है कि विपक्षी दलों को संयम रखने की बात करती है, और यही भारतीय जनता पार्टी इन सभी शब्दों के जरिए एक बार फिर से जनता में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करना चाहती है। और राष्ट्रवाद मुद्दा तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है। देखिए, मुद्दा राष्ट्रवाद अच्छा मुद्दा है, और राष्ट्र रहेगा तो हम रहेंगे। लेकिन ये जो सार्वजनिक मंचों से इलेक्शन के टाइम पर हिंदुत्व, मंदिर, भगवान राम, राष्ट्र, ये सब याद आते हैं। क्यों आते हैं? देखिए, बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती रही, और हिंदू अपने आप को उपेक्षित महसूस करता रहा, और उसी का दुष्परिणाम हमारे सामने है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में आज तक देश की सरकारें और देश का संविधान और देश की व्यवस्था न्याय नहीं दे पाई। उनके जो जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए वो नहीं दे पाई, और उसी का परिणाम है कि आज भी वो विस्थापित जीवन अपना जी रहे हैं। ये बात अलग है कि इलेक्शन के टाइम पर सभी हिंदू की बात करेंगे, हिंदुत्व की बात करेंगे, और सबसे ज्यादा सफर अगर करेगा तो यही करेगा। तो उसी का परिणाम है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक अपना वर्चस्व कायम किया है।
उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में आपने देखा होगा एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं दिया गया, तो उनका मैसेज बड़ा साफ था कि हम हिंदू और हिंदुत्व के साथ हैं। अब इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, आप 5 साल सत्ता में रह गए, तो सत्ता में प्रश्न पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या काम किया। तो ऐसे में आरबी उपाध्याय जी, ऐसे में तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, इनको तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों की नजरें तो अभी भी मुस्लिम वोट बैंक में लगातार लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पहले भी इस वोट बैंक की तरफ ध्यान नजर नहीं देती थी और आज भी वही काम करने में लगी हुई है, और अब तो उत्तर प्रदेश में ओवैसी साहब भी कूद पड़े हैं। विडंबना यही है पांडे जी कि कम से कम बीजेपी एक हिंदुत्व की बात करती है और एक तरफ खड़ी दिखती है। वो टोपी नहीं पहनते हैं, वो ईद पर कहीं दावत नहीं देते हैं, या रोजा में कहीं रोजा इफ्तार पार्टी नहीं करते हैं। जबकि दूसरे जो दल है, चाहे सपा की बात करिए, बीएसपी की बात करिए, ये 2 नावों में पैर रख के चल रहे हैं। वो उधर दलित की बात भी करते हैं, उधर मुस्लिम की बात भी करते हैं, वो यादव की बात भी करते हैं, साथ में मुस्लिम को भी जोड़ना चाहते हैं। तो ये जो असमंजस की स्थिति है, इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। बीजेपी से प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि भी किसान आंदोलन कर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, इन सब मुद्दों पर बात होनी चाहिए। जो आम आदमी के मुद्दे हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, बिजली है, पानी है, सड़क है, इन चीजों पर बात होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष भी उन चीजों पर बात नहीं कर रहा है। वो भी कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण और M22 फैक्टर और दलित और मुस्लिम फैक्टर, DM फैक्टर, उन्हीं फैक्टर्स पर काम कर रहा है, जबकि वो पिच कमजोर हो चुकी है। आज अगर आप बात करें तो जनता के मुद्दों की बात कह रहे हैं आरबी उपाध्याय जी, आप जातीय फैक्टर पर बात हो रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनता के मुद्दे क्या हैं, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए विपक्ष को हमेशा सामने आने चाहिए, लेकिन चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, दोनों ही जातीय तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हुए।